नमस्कार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। प्रकृति ने झारखंड को बेहद खूबसूरत उपादानों से सजाया संवारा है। यहाँ कल कल नदियाँ हैं, कई तरह के पहाड़ हैं, झरने हैं, साथ ही साथ यहाँ की जो ज़मीन है शस्य श्यामला है। ऊंचे ऊंचे दरख्तों में कई तरह के प्रजाति यहाँ विकसित हुए हैं। यही कारण है कि तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश का एक अग्रणी राज्य है और इस दिशा में कई प्रयास किए गए हैं। पिछले दिनों मेरा रेशम मेरा अभिमान इस विषय पर कई चर्चाएं चली हैं। ये कार्यक्रम चलाया गया है केंद्रीय तसर अनुसंधान की ओर से। मेरा तसर मेरा अभिमान ये कार्यक्रम क्या है, इससे क्या लाभ हो सकता है, इसी विषय पर आज हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगड़ी के निदेशक डॉक्टर NB चौधरी स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। हम तमाम जानकारियां आपको देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम मेरा तसर मेरा अभिमान ये बात करते हैं तो क्या है ये कार्यक्रम, कैसे इसे आप देखते हैं? ये मेरा रेशम मेरा अभिमान ये अभियान को 19 जून इस वर्ष में हमारा माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने हमारा संस्थान में ये देश भर अभियान है। इसका लक्ष्य क्या है? 100 दिन में हम लोग 129 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करके 1 लाख किसान को, पूरा देश में जो भी है 26 राज्य में जो भी किसान काम कर रहा है उसके साथ मिलके जुल के उसको मीट करके हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तकनीकी को हस्तांतरण करने के लिए ये कार्यक्रम लिया गया है। बिल्कुल। तो ये जो कार्यक्रम देश के तमाम राज्यों में चल रहा है, आपने बताया कि 26 राज्यों में तसर किसान इससे जुड़े हुए हैं। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में इसका क्या प्रभाव है? झारखंड को आप किस तरह से देखते हैं? झारखंड में इस अभियान के तहत गिरिडीह, डुमका, सरायकेला, खरसोवान और ये हमारा गोड्डा रीजन और देवगढ़ रीजन 6 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन किया गया है। इस 6 डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो संस्थान में जो वैज्ञानिक है वो लोग भ्रमण स्टार्ट किया है। ये कार्यक्रम है पूरा करना है, हम लोग 100 दिन में हम लोग इसका तहत कंप्लीट करना है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग लिया गया है ये कार्यक्रम में। इसको तकनीकी को स्थानांतरण करना है और साइंटिस्ट लोग ने प्रक्षेत्र भ्रमण करके और किसान को प्रशिक्षण करेंगे इसके तहत, और जागरूकता कार्यक्रम करेंगे और तकनीकी की प्रदर्शन करेंगे। मेन लक्ष्य क्या है? हमारा देश में अभी वैज्ञानिक को क्यों करना मालूम है, किसान को कैसा करना मालूम है। क्यों करना, कैसे करना, इसमें तालमेल रहने से हम लोग आगे आने वाले दिन में किसानों का उत्पादकता बढ़ा सकता है। इसका मेन लक्ष्य क्या है? क्वालिटी उत्पादन और क्वांटिटी भी प्रोडक्शन में ज़्यादा करना है, रासल प्रोडक्शन। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 25 जून से इसकी शुरुआत हुई है और अब लगभग मध्य अगस्त आ चुका है। इतने दिनों में किस तरह का विकास हुआ, किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से किसान इससे जुड़ रहे हैं? अभी एज ऑन द डेट, आज का दिन में हम लोग अभी डाटा देखने से 15,000 लोग को अभी पूरा देश में 26 स्टेट्स में इस अभियान के साथ, मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। अभी साइंटिस्ट लोग पूरा देश में 26 राज्यों में पूरा प्रक्षेत्र भ्रमण करके फार्मर से फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई किया गया है और उसको जो आइडेंटिफाई किया गया है उसको कैसा सॉल्व करना है, सॉल्व करने का कार्यक्रम 15,000 फार्मर को कवर किया गया है। पूरा 100 दिन में हम लोग 1 लाख फार्मर्स को टारगेट रखा है। उसके तहत हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड ने पूरा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर सुदूर देहातों में तसर रेशम को उगाया जाता है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत शिक्षित नहीं हैं। किस तरह से आप उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि वैज्ञानिक जो हैं वो क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो किसान क्या उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं? किस तरह से उसे देख रहे हैं? झारखंड टसर के क्षेत्र में तो नंबर 1 प्रोड्यूसिंग कंट्री है, स्टेट है हम लोग के पास। पूरा देश में जो भी
लगभग 1884 मेट्रिक टन उत्पादन हुआ है लास्ट ईयर में। उसमें लगभग 70% हमारा केवल झारखंड स्टेट से ही होता है पूरा। इसमें और चाईबासा रीजन इज द मेन रीजन है, चाईबासा और पलामू रीजन और जो संताल परगना रीजन है। संताल परगना से 40% स्टेट प्रोडक्शन होता है, चाईबासा से 40% प्रोडक्शन होता है, लगभग 20% पलामू रीजन से होता है। उसको हम लोग डबल करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। अभी 25-26 वर्ष के लिए 4400 मेट्रिक टन रॉ सिल्क उत्पादन पूरा देश में लगभग निर्धारित लक्ष्य है। उसको लक्ष्य हासिल करने के लिए ये 100 दिन का जो अभियान लिया गया है, मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान, इसके तहत हम लोग पूरा जागरूकता करेंगे और नया किसानों को भी इसमें जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे ताकि हम लोग का देश में जो रॉ सिल्क प्रोडक्शन का लक्ष्य जो है उसको हासिल कर सकेंगे। बिल्कुल, जो लक्ष्य है हमारा इसे प्राप्त करें, जैसे गुणवत्ता की हम बात करते हैं तो गुणवत्ता, झारखंड में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो रेशम का उत्पादन तो कर रहे हैं, किस तरह के रेशम का उत्पादन कर रहे हैं, क्या गुणवत्ता की दृष्टि से भी हम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं? रेशम का बारे में हम लोग सोच रहे हैं 5 किस्म का रेशम हमारा केवल भारत देश में ही होता है। इसमें है मलबरी सिल्क, एक है मलबरी, टसर और मूगा, येरी। टसर में भी 2 टाइप का टसर है, एक है ट्रॉपिकल टसर बोलता है और एक है टेम्परेट टसर बोलता है। जो भी ट्रॉपिकल टसर है पूरा विश्व में हम लोग का 10 स्टेट्स में ये होता है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा मेन स्टेट्स है, सेंट्रल इंडिया में होता है। जो टेम्परेट टसर जो बोलता है हम लोग, वो नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में होता है। हमारा संस्थान के अधीन में हमारे हिमाचल प्रदेश में भी हमारा एक सेंटर है और उत्तराखंड में भी एक सेंटर है टेम्परेट टसर के लिए। ये ट्रॉपिकल टसर है, उसको ये तो वन का क्षेत्र में ही होता है। हम लोग झारखंड में 0.8 मेट्रिक टन का मलबरी सिल्क प्रोडक्शन कर रहा है। उसको मलबरी को हम लोग लेके जाने से, ये स्टेट में, झारखंड स्टेट में मलबरी को प्रमोट कर देने से हम लोग और अच्छा प्रोडक्शन करने का संभावना है, क्योंकि मलबरी है इंडोर रेयरिंग कर सकता है, हमारा कंट्रोल में कंडीशंस में होता है, फिर 25 to 30 डेज में पूरा क्रॉपिंग कर सकता है आसान से। बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे किसान दूर दराज के इलाकों में जो खेती करते हैं उनको तकनीकी जानकारी आप जाकर दे रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ ऐसी भी कुछ व्यवस्था है ताकि किसान आपसे जुड़े और आपसे प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि प्रशिक्षण का काम भी आपके द्वारा किया जाता है, और किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है? इसमें प्रशिक्षण के बारे में हम लोग बात कर देने से, अभी इसमें पूरा सेरिकल्चर इंडस्ट्री में 2 एक्टिविटी रहता है। वो एक को बोलता है हम लोग प्री ककून एक्टिविटी बोलता है और एक बोलता है पोस्ट ककून एक्टिविटी बोलता है। प्री ककून एक्टिविटी में क्या है, मिट्टी से कोसा बनाने तक करने वाला है प्री ककून एक्टिविटी बोलता है। कोसा से कपड़ा बनाने तक पोस्ट ककून एक्टिविटी बोलता है। पूरा हम लोग कीड़ों से कपड़े तक जो भी एक्टिविटी है, बहुत लेवल का फार्मर किसान जुड़ा हुआ है, रीलर जुड़ा है, वीवर जुड़ा है, उसके बाद ही एंटरप्रेन्योर जुड़ा है। सभी तरह का लोग को हम लोग पोस्ट ककून और प्री ककून एक्टिविटी में ट्रेनिंग देने की ये लक्ष्य रखा गया है। इसमें पूरा 129 जो भी हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट्स को, जनपदों को चुना हुआ है 26 राज्य में, उसमें 111 डिस्ट्रिक्ट्स है प्री ककून एक्टिविटी करेंगे, उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट है पोस्ट ककून एक्टिविटी करेंगे। सपोज हमारा झारखंड में देखने से अभी भगैया है, भगैया पोस्ट ककून एक्टिविटी के लिए बढ़िया है, और कुचा है, कुचा एरिया में पोस्ट ककून एक्टिविटी के लिए बढ़िया है। इसके तहत हम लोग स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग जो भी प्रोग्राम्स है वो भी दे रहा है। इसके अलावा ये अभियान का, ये जो मेरा रेशम मेरा अभिमान का ये अभियान है, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए निर्णय लिया है वस्त्र मंत्रालय जी। इससे पहले भी बहुत सारी योजनाएं चली हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं, प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चला है। अभी जो मेरा रेशम मेरा अभिमान ये जो अभियान चला है, पहले और आज इन दोनों में कितना अंतर देखते हैं, ये कितना अलग है उससे? इसको आजकल क्या हो गया, थोड़ा हम लोग का स्टाफ स्ट्रेंथ कम हो गया है स्टेट डिपार्टमेंट्स में भी। एक्सटेंशन एक्टिविटी लिटिल बिट कम हो गया था आजकल, उसको हम लोग कोप अप करने के लिए ये प्रशिक्षण, ये प्रोग्राम को इंटेंसिफाइड एक्टिविटी जैसा लिया है। सभी को एक
रिफ्रेशर कोर्स टाइप होना है ना, फार्मर्स को भी रिफ्रेशिंग होना है जी। जब भी नॉर्मली करने के बावजूद हम लोग को कोई एक त्यौहार करता है, एक फेस्टिवल करता है, सो दैट द मेंटल स्टेटस ऑफ द पीपल विल बी एनहांस्ड, लाइक दैट वे हम लोग ये कार्यक्रम आयोजन किया है। उससे क्या है, लोगों को जुड़ना है, रेशम के साथ जुड़ना है, रेशम में क्या फ़ायदा हो रहा है और कैसा हम लोग क्वालिटी एंड क्वांटिटी उत्पादन कर सके, ताकि फार्मर्स का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को और बेहतर किया जा करने सके। के लिए कोशिश। पूरे देश में आपने बताया कि बहुत सारे किसानों को जोड़ा जा रहा है। आगामी 100 दिनों तक ये अभियान जो है वो चलेगा। झारखंड में कितने जो किसान हैं वो जुड़े हैं अभी तक, या और लक्ष्य क्या रख रहे हैं? झारखंड में लगभग 2.5 लाख किसान हमारा टसार से जुड़ा है जी। केवल ये कि हमारा झारखंड स्टेट से। इसको हम लोग उत्पादकता पहले का आप 30-40 ईयर्स का पहले देखने से 100 डीएफएल बोलता है इसमें, डीएफएल 100 डीएफएल में 5 ककुन 8 ककुन था उत्पादकता। अभी हम लोग 60 ककुन तक लेके गया है उसको। प्रोडक्शन बहुत प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन और बढ़ा गुणवत्ता भी, गुणवत्ता भी, क्वालिटी भी बढ़ा है। और इसको इंटेंसिफाई करना है। इंटेंसिफाई मीन्स जो भी है चाइबसा एरिया में, जब भी चक्रधरपुर एक लोकेलिटी है, वो एक लोकेलिटी में फार्मर है 1,20,000 1,30,000 तक एक साल में एक क्रॉप में ले रहा, उसको कई गुना ज़्यादा लोग को हम लोग इस तरह लेके आने के लिए हम लोग कोशिश करना है। इसीलिए हम लोग ये अभियान चुना गया है। बिल्कुल। ग्रामीण रोजगार की दृष्टि से अगर देखें तो भारतवर्ष में पशुपालन है, खेती है, दूसरे तरह के कई अनाज उगाते हैं, सब्जी फसलों का उत्पादन होता है। झारखंड में कई जगहों पर फल का भी उत्पादन किया जा रहा है। जब हम इनको देखते हैं और तसर को देखते हैं तो तसर को हम कहाँ पाते हैं? टसर उत्पादन के लिए हमारा झारखंड क्षेत्र में बहुत स्कोप है, क्योंकि नेचुरली फॉरेस्ट में टर्मिनली अर्जुना भी है, टर्मिनली टोमेटोसा भी है, उसके अलावा बेर का प्लांट्स भी अवेलेबल है। उसको कोई अभी नया प्लांटेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं। किसान जो भी जंगल में जो बस रहा है वो लोग अपने क्षेत्र में जो, और हर एक मेड में एक पेड़ कॉन्सेप्ट, अभी पैडी फील्ड्स के तहत भी ये टसर का, टर्मिनेलिया टोमेटोसा का, टर्मिनेलिया अर्जुना का प्लांटेशन है। उसमें आप लोग, ये लोग कीड़ों को छोड़ देने से आसान से अपना आप कोसा बना सकता है। और सिर्फ ये लोग एक ही काम करना है, वो जब पेड़ में पत्ता खत्म हो गया है, एक ट्री से और एक ट्री को ट्रांसफ़र करना है उसको, कीड़ों को। और कुछ ज़्यादा मेहनत करने का कोई काम नहीं है। जब कोसा बनेंगे, कोसा बनने के बाद तो कोसा का तो बहुत डिमांड है। कोसा में तो हर एक धागा निकालना और पोस्ट ककुन एक्टिविटी का जो ट्रेनिंग एक्टिविटी है, और जो भी कोसा उत्पादन किया है किसानों, हमारा ही केंद्रीय रेशम बोर्ड का एक रॉ मटेरियल बैंक है चाइबासा में, उसको पहले कोसा का दाम भी कम था, अभी हम लोग ने बहुत इंक्रीज किया है। अभी लगभग क्वालिटी का कोसा रहने से 6 रुपया 7 रुपये तक भी जाएगा। बिल्कुल, ये उत्पादन, ये डेवलपमेंट विगत कुछ समय में दिख रहा है। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं रेशम उत्पादन को, तो महिलाएं भी बहुत इसमें जुड़ी हुई हैं। तो मेरा रेशम मेरा अभियान के साथ जो हम जुड़े हुए हैं, तो महिलाएं भी इस दिशा में जुड़ रही हैं। महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में जो जंगल में बसे हुए हैं वो लोग के लिए दूसरा और एग्रीकल्चर करने के लिए भी स्कोप नहीं है, दूसरा लाइवलीहुड ऑप्शन नहीं है। वो लोग के लिए ये टसार कल्टीवेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि पेड़ पौधे तो नेचुरली है, नेचुरली हम लोग कुछ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं। कीट पालन एक टिक टाक से देखभाल कर देने से, उसको पक्षियों से रक्षण करने से, एक कीड़ों का, वो कीड़ा तो कोसा बना देगा। कोसा बनने के बाद इसका कोसों का तो बहुत डिमांड भी है, जैसा मैं बोला था ऐसे ही। इसके बाद भी ये किसान ने ये काम करना है, पोस्ट ककुन एक्टिविटी में थोड़ा प्रशिक्षण लेने के बाद कोसों से धागा निकाल के, धागा को बेचने से बहुत अच्छा है। धागा है अभी टसार का रॉ सिल्क का धागा है 7,200 रुपया मिनिमम रेट है। कोसा बेचने के बावजूद ये लोग घर में ही छोटा मिशन
रख के। तो जैसे कोई किसान तसर का उत्पादन कर रहा है और वो कोकून को रख रहा है, मूल्य संवर्धन या आप कहिए कि उससे ज़्यादा लाभ हो, इस दिशा में क्या काम किया जा रहा है? मूल्य संवर्धन के लिए हम लोग, हमारा संस्थान में अनेक प्रोजेक्ट्स चलाया गया है। अभी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहा है। वो प्रोजेक्ट्स हमारा केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय से फंडेड है। उसके अलावा भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से भी हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स लिया गया है। वो प्रोजेक्ट्स में हम लोग ये सेरिसिन जो वेस्ट निकल रहे हैं, वो धागा निकलने के समय में जो सेरिसिन पानी के साथ बाहर चले जाता है, उसको सेरिसिन एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है। हम लोग अभी एंटरप्रेन्योर के लिए सर्च कर रहा है। कोई एंटरप्रेन्योर आने से हम लोग वो टेक्नोलॉजी को स्थानांतरण करेंगे। अभी हमारे देश में पूरा सेरिसिन बाहर कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसको हम लोग हमारा देश में ही हम लोग सेरिसिन को प्रोडक्शन कर देने से वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो जाएगा। जब वैल्यू एडिशन जो होगा, किसानों को भी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। एक ये देखते हैं, विगत कुछ समय से एक बड़ी चर्चा रही है पर्यावरण को लेकर। जैविक खेती की जा रही है। जो अर्जुनासन ये बड़े पेड़ हैं, लेकिन हमने आपके अनुसंधान केंद्र के मातहत ये जाना कि जैविक दृष्टि से भी इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। ये क्या है और ये कितना लाभकारी सिद्ध होगा हमारे झारखंड के लिए या पर्यावरण के लिए? पर्यावरण का बारे में आप देखने से पर्यावरण हित है। टसर कल्चर इज पर्यावरण हितोषी है। हम लोग कोई ज़्यादा केमिकल्स रिकमेंडेशन भी नहीं करता है। फार्मर भी कोई अडॉप्ट भी नहीं करता है। जंगल एरिया में वो छिड़काव करना वो सब उचित भी नहीं है। ये पर्यावरण के साथ पर्यावरण परिरक्षण करते हुए और इसके साथ भी जो एक इंडस्ट्री में लगा हुआ है, टसर इंडस्ट्री में, वो लोग का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कीड़ा को हैचिंग होने के बाद कोसा बनने तक ज़्यादा कोई हम लोग का कोई इंसेक्टिसाइड ना पेस्टिसाइड्स रिकमेंडेशन ही नहीं है। कुछ नहीं करता है। और है एक 100 DFL हम लोग बोलते हैं। 100 DFL में तो 20,000 कीड़ा रहता है। हमारा किसान तो कीट पालन करने के तहत 5,000 कोसा लेके आने से हम लोग अच्छा कोकून क्रॉप बोलता है। उसमें हम लोग थोड़ा ध्यान देने से 5,000 से 10,000 कोसा तक लेके आने के लिए ये संभावना है। 10,000 कोसा लेने से भी और 10,000 कोसा वो लोग पक्षियों के लिए और अदर प्राणी के लिए, वो लोग बायोडाइवर्सिटी के लिए, नेचुरल के साथ। इसलिए हमारा किसान जो उसके लाइवलीहुड के अलावा he is contributing to the biodiversity security also. बिल्कुल। एक शुरुआती दौर से जब हम कृषि से जुड़ी हुई बात करते हैं तो किसानों की आमदनी को डबल करने की बात की। क्या आपको लग रहा है कि विगत कुछ वर्षों में जो तसर उत्पादक किसान है उनकी आमदनी डबल हो रही है, गुणवत्ता भी अच्छी हुई है, प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ है, तो क्या आमदनी भी अब डबल की ओर बढ़ रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है? पूरा आप चक्रधरपुर एरिया में जो कुर्जली जंगल फॉरेस्ट में आप देखने से पूरा देश में किधर भी वो ऐसा कोसा नहीं मिलता है। 100% डिसीज फ्री कोसा है। लगभग हमारे लगभग 200 फार्मर्स है उधर। हर एक फार्मर 50,000 मिनिमम से 1,30,000 तक 40-45 डेज में हार्वेस्ट किया है लास्ट 2-3 ईयर्स से। ये साल भी वो लोग अभी इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। कई बार हमने देखा है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। जो किसान कम आमदनी प्राप्त कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको तकनीक दिया जाता है, प्रसार का काम किया जाता है। आपके संस्थान के द्वारा किसानों को क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है, किस तरह से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं? हम लोग की तरफ से हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर्स बोलता है वो भी है, हमारा संस्थान में भी है। हम लोग किसानों को स्किल एनहेंसमेंट ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण कार्यक्रम का ट्रेनिंग देता है। उसके अलावा भाई हम लोग को 1000 नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स के लिए पोस्ट कोकून एक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है, वस्त्र मंत्रालय का तहत समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत हम रीलर एंड वीविंग में भी ट्रेनिंग दे रहा है। हमारा संस्थान में नहीं है, वो हमारे गाँव वो लोग गाँव में भी जाके भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो जैसा ही 30 आदमी का एक समूह मिलने से उधर ही जाके हम लोग समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत पोस्ट कोकून एक्टिविटी का भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल। अनुसंधान की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से रेशम उद्योग आज की तारीख में झारखंड का एक बड़ा है और आपने बताया भी कि अग्रणी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और विपणन की दृष्टि से, सेल की दृष्टि से आप कहाँ पाते हैं झारखंड के किसानों को?
झारखंड में अभी जो भी हमारा भगैया में जो भी सिल्क बना रहा है, रीलिंग हो रहा है, वीविंग हो रहा है, वो सब भागलपुर मार्केट में चले जाता है। भागलपुर सिल्क के नाम पर वो देश में अन्य भाग और जो विदेश में भी जाता है। वैसा हम लोग हमारे राज्य में और पोस्ट का कनेक्टिविटी के लिए हम लोग और ध्यान देने का बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी हम लोग अभी वो दृष्टि से कुछ करने का आवश्यकता है। बिल्कुल। कई बार कुछ मेला वगैरह का भी आयोजन करते हैं आप, ताकि किसान उससे जुड़े और ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। ये जो मेला है, ये जो प्रसार का जो कार्यक्रम है, इसमें किसानों की कितनी सहभागिता होती है, किसान इससे किस तरह से जुड़ते हैं इस तरह के कार्यक्रमों में? अभी हमारा पूरा देश में 5 टाइप्स ऑफ सिल्क्स देखने से 5 टाइप ऑफ सिल्क में जो फार्मर है सबसे पूरा गरीब फार्मर है टसर का फार्मर है। अच्छा, ये हम लोग मानना है। अभी आप नॉर्थ ईस्ट में भी और नॉर्थ वेस्ट में भी हमारा वोक टसर भी है उधर। वोक टसर का फार्मर्स कंपेयर करने से वो लोग थोड़ा अमीर ही है बोलता हूँ। तो झारखंड के जो टसर फार्मर हैं उनकी तुलना में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अच्छा। हमारा जो टसर ट्रॉपिकल टसर से जो जुड़ा हुआ है फार्मर, वो बहुत गरीब से गरीब फार्मर है। वो लोग को हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ योजना देना है और वो लोग को सक्षम बनाना है, क्या बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। तो सक्षम बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? सक्षम वो लोग को बनाने के लिए सब्सिडी ये एक समस्या है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं। अब इसका समाधान हमारा किसान थोड़ा पीछे है। हाँ, समाधान क्या है? क्योंकि मैं लगभग 30 साल में मलबरी में साउथ इंडिया में भी काम किया है। साउथ इंडिया में मलबरी का फार्मर बहुत आगे बढ़ा चुका है जी। वो लोग दे आर जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसा वो काम कर रहे हैं। बट हमारा किसान ट्रॉपिकल टसर का किसान वैसा नहीं है। हम लोग सरकार, तो क्या कारण है डॉक्टर साहब? कारण क्या है, हम लोग ये लोग बहुत अर्ज कम है बहुत हम लोग का किसान को। सपोज 50,000 आने से दे विल बी वेरी हैप्पी। 50,000 में पूरा साल भर हमको 50,000 बहुत संतोष बहुत है कि हमको इसमें आ रहा है। उसका रिक्वायरमेंट्स कम है। इसको मेंटल स्टेटस में रिक्वायरमेंट्स थोड़े ज़्यादा होने से हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बट हमारा किसान का रिक्वायरमेंट्स कम है, इसलिए वो संतोषजनक है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा के प्रसार, तकनीकों के विकास, इन तमाम चीज़ों से एक ना एक समय ऐसा है कि जो झारखंड के किसान भी अच्छी आमदनी प्राप्त करेंगे और इनको आय अच्छी मिलेगी? क्या लगता है आपको, भविष्य कैसा दिख रहा है? मुझे हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा किसान का बहुत अच्छा है। जो भी मिल रहा है वो लोग बहुत खुशी है, संतोषजनक है, जंगल में ही बसना चाहता है। उसको आगे आने वाले दिन में जरूर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों योजनाओं से वो लोग को लाभान्वित हो जाएंगे और आगे आने वाले दिन में सिल्क वैल्यू एडिशन भी ज़्यादा मिलने से वो लोग को आमदनी में जरूर ज़्यादा बढ़ेगा। वो सिर्फ एक ही करना है हम लोग को, थोड़ा टेक्नोलॉजी को हस्तांतरण करने से उसको किसानों में एटलीस्ट एक TFL के लिए 10-20 का कोसा ज़्यादा आने से भी वो उसका आमदनी में 10% 20% ज़्यादा बढ़ेगा, उसका लाइवलीहुड अच्छा हो जाएगा। इसके लिए कुछ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है क्या? विशेष अभियान ये तो 100 दिन का अभियान है। वो 100 दिन अभियान के बाद भी हम लोग 365 डेज तो यही कार्यक्रम कर रहा है। ये मेरा रेशम मेरा अभिमान, ये एक इंटेंसिफाइड प्रोग्राम है जी। उसके अलावा हम लोग उसके पीछे, फार्मर के पीछे ही है। हम लोग कोशिश कर रहा है फार्मर पूरा बैकअप आपके संस्थान पूरा बैकअप है। हम लोग किधर भी 10 स्टेट्स में जो ट्रॉपिकल टसर हो रहा है, किधर भी फार्मर का कुछ तकलीफ हो जाने से हम लोग तुरंत, हमारा साइंटिस्ट पहुंच जाएगा उधर, हमारा तकनीकी सहायक पहुंच जाएगा, ना मैं भी पहुंच जाऊंगा, वो लोग पूरा हम लोग मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान उत्पादन कर रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में ये दुकानदार कब तक बन पाएंगे? इसलिए ये कोसा जो उत्पादन कर रहा है हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, वो लोग रीलिंग एक्टिविटी को करना है, जरूर लेना है। वो लोग 6 रुपये का और 5 रुपये का कोसा को उत्पादन करके वो बेचने का, मिडिल मैन को बेचने का कोई आवश्यकता नहीं है। धागा निकालने से वो लोग को डबल इनकम हो जाएगा और उसको कोसा जनवरी में ख़त्म हो जाएगा। जनवरी में ख़त्म हो जाने के बाद 2-3 महीना और आमदनी वो लोग घर में रह के उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। धागा बेचने का कार्यक्रम करने से और बढ़िया अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो उत्पादन का क्षेत्र है ये बड़ा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में
क्या संदेश देना चाहते हैं आप किसानों को? मैं किसानों को एक ही संदेश देना चाहता है, जो भी सरकार से जो कार्यक्रम आ रहा है वो लोग प्रश्न उठाना है, वो लोग जरूर जाना है, टाउन में जाना है, डिपार्टमेंट ऑफिशियल से मीट करना है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो भी संबंधित बिना झिझक के वो सीधे आपको अप्रोच जाना है। हमारा किसान बहुत इनोसेंट है, इनोसेंट किसान। और आप किसानों के द्वार तक पहुंच रहे हैं। हम लोग किसान द्वार का पूरा जंगल के दर भी है, हम लोग पहुंच रहे हैं, हमारा साइंटिस्ट भी पहुंच रहे हैं। हम लोग वो लोग को उत्तेजन करने के लिए और प्रश्न उठाने के लिए हम लोग वो लोग जब तक आप प्रश्न नहीं करेंगे तब तक जागरूक बनाने का जागरूक बनाना है, अनेक चीज पे जागरूक बनाना है। बिल्कुल। मेरा रेशम मेरा अभिमान, ये कार्यक्रम हमारे जो देश के पूरे देश में ये चल रहा है और 100 दिनों के अंदर किसानों को न केवल तकनीकी हस्तांतरण की दिशा में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, बल्कि आगामी समय में ये किसानों के लिए कई तरह से लाभकारी सिद्ध होगा। किसान जागरूक होंगे, इनकी आमदनी में वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे भी हम चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।